आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 झांसी की रानी। आप सभी जानते हैं बच्चों झांसी की रानी के बारे में कि झांसी की रानी कौन थी, उनने क्या किया था हमारे देश के लिए। लेकिन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जो इस कविता की कवयित्री हैं, इन्होंने झांसी की रानी की, है ना, एक वीरता, उनके साहस और जो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका थी उसे अपने शब्दों में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया है कि जब हम इसे पढ़ते हैं या किसी के द्वारा सुनते हैं तो हमारे खून में एक अलग ही उबाल आ जाता है, हमारे एक एक रोए रोए खिल जाते हैं। ये जो कविता है ये पहले भी और आज भी हमारे देश के लिए हमारी देशभक्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता सन 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अनोखे साहस और वीरता का बखान करती है। इस कविता में लक्ष्मीबाई का संपूर्ण जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम आज पढ़ेंगे झांसी की रानी के जीवन के बारे में, इस कविता शुरू से लेकर अंत तक। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कि यहाँ हमें जो कवयित्री है वो कह रही हैं कि जब हमारे देश के जो सिंहासन है वो हिल उठे थे और राजाओं ने अपनी भौएं तान ली थी और हमारी खोई हुई जो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कि हमारे जो भारत के राजाओं है ना, उनके सिंहासन हिल उठे थे, है ना, उनमें नया जोश आ गया था, उन्होंने अपनी भौएं फिर से तान ली थी सबने मिलकर। जो भारत बूढ़ा हो चुका था उसमें फिर से एक जवानी आ गई थी। गुमी हुई आजादी की, जो हमारी आजादी खो चुकी थी, उसकी कीमत, उसकी अनमोलता हमने वापस पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, कि अंग्रेजों को दूर करने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा और हमारी जो तलवारें वापस चमक उठी थी, तो बुंदेल के हरबोलों ने अपने मुंह से वो कहानियां सुनाई है कि मैदान में जो मर्दों की तरह से लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवियत्री हमें बता रही है कि कानपुर के जो नाना साहब थे उनके मुंह भोली बहन थी जिसका नाम छबीली था, उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की अकेली इकलौती संतान थी। नाना साहब के साथ में वो पढ़ी और उन्हीं के साथ में खेली। बरछी ढाल तलवार, कृपाण का अर्थ होता है तलवार, कटारी उनकी यही सहेली थी कि उन्होंने बचपन से नाना साहब के साथ वो खेली, उन्हीं के साथ पढ़ी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उन्होंने चलाना सीखा। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको बड़ी अच्छी तरह से मुंह जवानी याद थी। बुंदेल के हर बोलों के मुंह सबने हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेल के हरबोलों ने उनकी जो कहानी है वो सुनाई कि मैदान में खड़ी हुई जो मर्दों की तरह से लड़ी वो रानी लक्ष्मीबाई थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कवियत्री कह रही है कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा का अवतार थी, है ना। ले दुर्गा थी, पर वो जो थी एक वीरता का अवतार थी कि उनको देख के जो है मराठे भी खुश होते थे। पुलकित होना, खुश होना। उनकी तलवारों के वार ऐसे होते थे कि लोग देखते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना उन्हें खूब अच्छी तरह से आता था। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। यहाँ भवानी बोला है दुर्गा के लिए कि महाराष्ट्र कुल की वो थी और उनकी जो आराध्य थी वो दुर्गा थी। बुंदेल के हर बोलो ने अपने मुंह से ये कहानी कही थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो मर्दों की तरह से युद्ध भूमि में लड़ी, वो झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी, यह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर मोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे कवियत्री बता रही हैं कि जो वीरता से भरी हुई रानी लक्ष्मीबाई और वैभव से भरे हुए गंगाधर राव, है ना, तो इन दोनों की सगाई जो है झांसी में हुई, ब्याह हुआ और रानी बनकर लक्ष्मीबाई जो है झांसी में आई। राजमहल में बधाइयां गाई गई, सारी झांसी में जो है खुशियां फैल गई। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी, सुबट का अर्थ होता है रणकुशल योद्धा और विरुद्धावली का अर्थ होता है विस्तृत यशगान। तो जो रण योद्धा थी बुंदेलों की, उसका पूरा यशगान लेकर वो अपने साथ झांसी में आई। जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से जो है भवानी मिली, ठीक उसी तरह से लक्ष्मीबाई गंगाधर राव से मिली। बुंदे ने हरबोलो ने अपने मुंह से ये कहानी कही कि जो मर्द की तरह से युद्ध भूमि में लड़ी, वो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मने राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। के कवियत्री कह रही है कि सौभाग्य का उदय हुआ और सारे महलों में जो है चारों तरफ उजियाला छा गया। लेकिन काल गति यानी समय जो है, समय का जो है वो धीरे धीरे काली घटा अपने साथ घेर लाया। तीर चलाने वाले उन हाथों में चूड़ियां नहीं भाई और रानी विधवा हो गई। समय ने को नियति को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई। राजा जी जो है निसंतान मरे, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी बिल्कुल शोक में समा गई। बुंदेल के हरबोलों ने अपने मुंह से ये कहानी कही कि युद्ध भूमि में जो मर्दों की तरह से लड़ी, वो झांसी वाली रानी थी।
बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कवियत्री हमें बता रही है कि जब राजा का देहांत हो गया और वो बिना संतान के, उनके कोई संतान नहीं थी, तो झांसी का दीपक जब बुझ गया तो डलहौजी के खूब प्रसन्नता हुई उसे कि अब जो है अच्छा अवसर है झांसी को अपने हड़पने का। उसने फौरन जो है अपनी फौजें महल की तरफ भेजी और झंडा फहराया अपना। और लावारिस, उसने सोचा कि लावारिस, लावारिस का अर्थ होता है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता, कि जो लावारिस झांसी है उसे जो है ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लेगी। आंसू से भरे हुए रानी ने देखा कि जो झांसी है वो अब पराई हो रही थी, तो बुंदेल हरबोलो ने अपने मुंह से ये कहा, ये कहानी सुनाई कि मर्दों की तरह से जो युद्ध भूमि में लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीला बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि को भी तो वही कहानी थी, बंगाल मद्रास आदि की भी वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कवियत्री हमें बता रही है कि अंग्रेजों ने जो है राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया था, लखनऊ को भी छीन लिया था, और जो बिठूर के पेशवा थे उन्हें वहीं पे कैद कर दिया था, और नागपुर पर भी आघात हुआ था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की तो कोई औकात ही नहीं थी उनके आगे, जबकि जो सिंध पंजाब और ब्रह्म थे वो उन पर अभी अभी वज्रपात हुआ था, कि उन पर अभी अभी जो है बिजली गिरी थी। बंगाल मद्रास आदि के की भी यही कहानी थी कि उन्हें अंग्रेजों ने हड़प लिया था। बुंदेल हरबोलो ने अपने मुंह से ये कहानी सुनाई कि खूब लड़ी युद्ध भूमि में जो मर्दों की तरह से लड़ी वो झांसी की रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन सभी बातों को छोड़कर अब जो है हम झांसी के मैदानों में वापस चलते हैं, जहां पर की रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनी हुई मैदान में खड़ी हुई है, और वहां पे लेफ्टिनेंट वॉकर भी आ पहुंचा है अपने सारे जवानों के साथ। रानी ने जो है अपनी तलवार खींची और द्वंद्व युद्ध चालू हो गया दोनों के बीच में आपस में। जख्मी होकर जो है वॉकर इस युद्ध में जख्मी हुआ और भाग खड़ा हुआ। उसे अजब हैरानी थी, वो बहुत हैरान था कि एक स्त्री इतना भयंकर युद्ध कर रही है। हरबोले, जो बुंदेल के हरबोले थे, उन्होंने ये कहानी हमें बताई है कि मर्द बनकर जो मैदानों में लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। कि रानी लक्ष्मीबाई जो है 100 मील पार करके कालपी पहुंची। उनका घोड़ा जो है बहुत ज्यादा थक गया था और थककर भूमि पर गिर गया था और वहीं पर उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। यमुना तट पर भी अंग्रेजों के साथ में रानी की लड़ाई हुई और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो युद्ध हार गए। विजय होकर रानी आगे चली और ग्वालियर पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। वहां पे जो अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, उसने जो है अपनी राजधानी छोड़कर वो चला गया था। बुंदेल के हरबोलों ने ये कहानी हमें बार बार बताई है कि जो मर्द के रूप में युद्ध भूमि में लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे और कवियत्री हमें बता रही है कि उन्हें जो है रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिली थी, लेकिन अंग्रेजी सेना फिर वापस आई और अब की बार रानी लक्ष्मीबाई के जो है सम्मुख यानी कि सामने जनरल स्मिथ खड़ा था, जिसने उसने जो है मुखी खाई, उसमें हार खाई। और उनकी जो दो सहेलियां थी काना और मुंदरा, उन्होंने जो है रानी के संग युद्ध भूमि में भारी तबाही मचा दी थी। लेकिन पीछे से जो है यूरोज आ गया और रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने घेर लिया। बुंदेल के हरबोलों ने अपनी मुंह से ये कहानी कही कि मर्द की तरह से जो युद्ध क्षेत्र में लड़ी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बड़ी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया गए सवार। रानी एक एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि रानी जो है एकदम सबको मार काट करती हुई, सबको हराती हुई आगे की तरफ बढ़ती गई। लेकिन सामने क्या हुआ, एक नाला आया, है ना। और इस अब जो है संकट कठिन संकट, विषम यानी कि ये समय जो है बहुत कठिन आ गया। उनका घोड़ा नया था जो कि आगे बढ़ने के लिए उसने मना कर दिया, वो अपने अड़ गया कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो है रानी चारों तरफ से घिर कर बहुत सारे शत्रु उन पे वार करने लगे और रानी सभी के साथ लड़ने लगी। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। के उन पे वार होने लगे। अब जो है वो शेर रूपी, है ना, सिंहनी रूपी शेरनी का जो रूप ले रखा था रानी लक्ष्मीबाई ने, वो शेरनी घायल हो चुकी थी और उन्हें अब जो है वीर गति को पाना ही था। बुंदेल के हरबोलों ने अपने मुंह से ये कहानी ही कही है कि युद्ध क्षेत्र में जो मर्दों की तरह से लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे कवियत्री कह रही हैं कि जब उन्हें उन पे वार होते रहे, है ना, और वो जो है पूरी तरह से घायल हो गई, तो रानी जो है स्वर्ग सिधार गई। और उनकी जो अब दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, तो
वो स्वर्ग सिधार गई और चिता ही उनकी एक अलौकिक सवारी थी और तेज से तेज मिला, जिससे जिसकी वो सच्ची जिस अधिकारी थी। उनकी उम्र उस समय केवल 23 वर्ष थी। वो मानव नहीं थी, मनुष्य रूप में नहीं थी, वो तो एक अवतार थी और जो कि हमको जीवित करने आई थी। वो एक स्वतंत्रता की जो थी नारी थी, वो हमें जीवित करने के लिए उसका अवतार हुआ था। वो हमको स्वतंत्रता का पथ दिखा गई, हमें सिखा गई कि जो हमें सीख उन्हें सिखानी थी कि हम हमारे लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, हमें अपने देश के लिए क्या करना है। वे बुंदेले हरबोलो ने अपने मुंह से ये कहानी सुनाई कि युद्ध भूमि में जो मर्दों की तरह से लड़ी वो झांसी की रानी थी। ठीक है बच्चों, ये कविता जो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और इसमें झांसी की रानी की वीरता और उनके साहस का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय हमें वर्णन दिया गया है कि कैसी थी झांसी की रानी, क्या उनके जीवन में हुआ, कितनी छोटी उम्र में उन्होंने अपना सर्वस्व सब त्याग दिया, अपने प्राण की आहुति दे दी हमारे देश के लिए। अब हम जो है इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ: भ्रकुटी भौएं, गुमी हुई खोई हुई, फिरंगी अंग्रेज, कृपाण तलवार, पुलकित प्रसन्न खुश, भवानी दुर्गा देवी, सुभट रणकुशल योद्धा, विरुदावली विस्तृत यशगान, कालगति समय की चाल, लावारिस बिना उत्तराधिकारी का, बीरानी दूसरों की या पराई, ब्रज निपात बिजली गिरना, सम्मुख सामने, विषम असमान या कठिन, दिव्य अलौकिक या चमकीला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके शब्दार्थ होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर है, दूसरा प्रश्न है दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पे इन खाली स्थान वाली पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है सिंहासन हिल उठे, तो इसमें आएगा हाँ, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी ठानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की, करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में,
वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी। झांसी वाली रानी थी। ठीक है। अब ख है चीनी राजधानी, फिर खालिस्तान ब्रज निपात, है ना। तो इसमें होगा चीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना, छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी खात। उदयपुर तंजौर, सतारा कर्नाटक, की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब, ब्रह्म पर अभी आ, ये इसमें आ नहीं रहा है, तो हम इसको लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको हम आगे, ये हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जबकि सिंध, यहां से लिखेंगे जबकि सिंध पंजाब, पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था, अभी हुआ था
हुआ था वज्र निपात। ठीक है बच्चों। अब है बंगाल, मद्रास आदि की, बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलेहर बोलो के मुंह। के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो। मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वाला प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमें जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। बुझा दीप झांसी का तप, डलहौजी मन में हर्षाया था, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया था। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया।
अब इसका अर्थ देखिए कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह अच्छा अवसर है राज्य हड़पने का। उसने बिना उत्तराधिकारी वाले झांसी पर अधिकार के लिए फौजें भेजी और वहां अंग्रेजी झंडा फहराकर उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। है दिखा गई पत सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इसमें इसका अर्थ है, रानी लक्ष्मीबाई हमें स्वतंत्रता का पथ दिखा गई और बता गई कि हमें किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। बुंदेल के हरबोलों ने हमें बताया कि जो युद्ध भूमि में मर्दों की तरह से लड़ी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है बच्चों, ये वाला प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य कौन थी, काली, भवानी या लक्ष्मी? तो कौन थी उनकी आराध्य? भवानी। ख है, रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? 1457, 1657 या 1857? तो कब लिया था उन्होंने भाग? 1857।
अगला प्रश्न है गै भारत की राजधानी का क्या नाम है? दिल्ली, लखनऊ या नागपुर? तो कौन सी है भारत की राजधानी? दिल्ली। घ है युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मीबाई के साथ कौन सी सखी आई थी? कान्हा, मुंदरा या दोनों? तो उनके साथ युद्ध क्षेत्र में कान्हा और मुंदरा दोनों आई थी, तो इसका उत्तर होगा दोनों। ड है कविता के आधार पर रानी की दिव्य सवारी थी? चिता, चिंता या दोनों? तो उनकी दिव्य सवारी क्या थी? चिता। च है प्रस्तुत कविता किस कवियत्री द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या दोनों? तो ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहाँ पे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने इस पाठ में जाना, कवियत्री ने हमें बताया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो बचपन से ही एकदम निडर थी, हर तरह से के गुण उनमें थे, युद्ध कौशल में एकदम निपुण थी वो, और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से भयंकर युद्ध करके वीर गति को वो प्राप्त हुई, और हम सबको ये बता गई कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम अगर निडर होके अपने डर को बिल्कुल हटाकर और लोहा लेंगे अंग्रेजों से, तो हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।